हेलो एवरीवन। तो आज हम 29 दिसंबर की करंट अफेयर्स को देखेंगे। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आए थे, बट वी हैव रिटर्न दिस इन द पॉइंट वाइज फॉर्मेट ताकि फटाफट हम इसको कर लें। आईएएस बाबा और इनसाइट्स की करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हम देखेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू अल्कोहल कंजम्पशन, जिसकी वार्निंग आईएमडी ने दी थी। तो आईएमडी ने वार्न किया था लोगों को कि अल्कोहल इस विंटर सेशन में, इतनी ठंड में कंज्यूम ना करें। क्यों? क्योंकि इट कैन कॉज हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होता है? दिस इज़ अ वासोडिलेटर विच कॉजेज ब्लड वेसल्स टू एक्सपैंड और डिलेट। इससे क्या होता है कि ब्लड सरफेस पे आ जाता है विल विच विल मेक द बॉडी फील वार्म। इससे कभी भी कभार फेस भी फ्लश्ड आउट लगता है। बॉडी के फील वार्म होने से पसीने आते हैं, स्वेट्स आते हैं, एंड विच ऑल्सो लीव्स द पर्सन विद साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल इफेक्ट्स। तो हाइपोथर्मिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे बॉडी हीट लूज़ करना शुरू कर देती है बिफोर इट कैन जनरेट इट। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन हाइपोथर्मिया में 35 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है। इनफैक्ट 204 की एक स्टडी हुई थी जहाँ पे जहाँ पे अल्कोहल के केसेस को डिटेक्ट किया गया था इन रिलेटेड टू 68% ऑफ एक्सीडेंटल केसेस। अब हम देखते हैं न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन्स के बारे में। ये फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन है अगेंस्ट निमोनिया। किसने डेवलप की है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप की है। अप्रूवल, इसकी मार्केट अप्रूवल मिल गई है। न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, काफ़ी लंबा सा नाम है, सो यू विल हैव टू रिपीट दिस विल यू हैव टू स्पीक दिस आउट लाउड क्वाइट अ फ्यू टाइम्स ताकि इस ज़बान पे चढ़ जाए। तो इसको मार्केट अप्रूवल मिल गई है बाय इंडिया ड्रग रेगुलेटर, जिसका शॉर्ट है PPS V23। इसको 2-3 बार और पढ़ लेना आप। इसका है फुल फॉर्म न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये प्रोटेक्ट करती है न्यूमोकोकल इन्फेक्शन से। 23 टाइप्स की ये इन्फेक्शंस होती हैं, और इस वैक्सीन से माइल्ड इन्फेक्शन तो होते ही होते हैं। कुछ टर्म्स को हम देख लेते हैं। पहले टर्म है हमारी कॉन्जुगेट। ये ऐसी टाइप ऑफ वैक्सीन है, कॉन्जुगेट वैक्सीन उस तरीके की वैक्सीन है जो प्रोटीन को अटैच कर देती है एंटीजन के साथ, और जिससे क्या होता है, प्रोटेक्शन जो है दैट इम्प्रूव्स। ठीक है। फिर है पॉलीसैकेराइड। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड उस तरीके की वैक्सीन है जो बनी है लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर से। ये बैक्टीरिया जैसी दिखनी शुरू कर देती है ताकि एक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को ये माउंट कर ले। ठीक है। पॉलीसैकेराइड इस तरीके का वैक्सीन है। फिर हम आते हैं न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PV13। ये न्यूमोकोकल डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती है। न्यूमोकोकल डिजीज़ न्यूमोकोकल बैक्टीरिया से होती हैं, जिनमें हमारे न्यूमोनिया और सेपाइसिस दोनों ही आते हैं। सेपाइसिस क्या है? सेपाइसिस इज़ द ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। ओके। इन वैक्सीन्स का एक और फ़ायदा ये है कि ये एंटीबायोटिक्स पे जो डिपेंडेंस है, एंटीबायोटिक्स जो काम नहीं कर रही, उन पे डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाता है इन वैक्सीन्स का यूज़ से। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ राइतु बंधु स्कीम। ये तेलंगाना की स्टेट स्कीम है, इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है फार्मर्स के लिए, जहाँ पे 2 क्रॉप्स पर ईयर यहाँ पे ये स्कीम प्रोवाइड की जाती है। इंसेंटिवाइज करती है फार्मर्स को फॉर डे टू डे वर्क। और बहुत ताजुब की बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि दिस एक्सक्लूड्स ऑल द फार्मर्स हु हैव लैंड रेंटेड, जिनकी लैंड रेंटेड है उनको एक्सक्लूड करती है। देन हम आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ कि देखो CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इसने नया रूल इंट्रोड्यूस किया है, जहाँ पर रूल 86 इन GST, जहाँ पर क्या होगा कि ये रिस्ट्रिक्ट कर देगा इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर डिस्चार्जिंग GST लाइबिलिटी टू 99%। इन बिजनेसेस में जिनका 50 लाख से ऊपर टर्नओवर है, इनको मैंडेटरी है कि इनको 1% GST कैश में देनी ही देनी है। वो बिजनेसेस यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए जाते जिनका 1 लाख इनकम टैक्स जिनका पेड है, या फिर जो रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने रिसीव कर लिया 1 लाख रिफंड इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट जिन लोगों का है, जिन बिजनेसेस का है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है?
ये वो टैक्स है जो परचेज़ के टाइम पे बिजनेसेस पे करते हैं ताकि ये बाद में टैक्स लाइबिलिटी को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जा सके। आउटपुट टैक्स के टाइम इनपुट टैक्स कैन बी यूज, ठीक है, ये बात याद रखनी है। आउटपुट टैक्स जब आप दे रहे हो तो इनपुट टैक्स का फ़ायदा उठा सकते हो आप, ठीक है। इनमें से क्या एक्सक्लूडेड है? दिस इज़ द एक्सक्लूजन हियर दैट बिजनेसेस अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम आर नॉट इंक्लूडेड। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं विच इज़ इनर लाइन परमिट। तो रिसेंटली अभी मणिपुर भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ILP क्या है कि डॉक्यूमेंट है विच इज़ रिक्वायर्ड बाय नॉन रेजिडेंट इंडियंस टू गो इनटू द स्टेट्स ऑफ दीज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है। इन चारों स्टेट्स में जाने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होता है इंडियंस को। फॉरेनर्स के लिए चाहिए होता है पैप विच इज़ प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, और ये भी काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटिनी के बाद ही फॉरेनर्स को मिलता है। ILP is the extension of Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873, ओके। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखो कितना सुंदर फ्लावर है, ये मिला है ईस्टर्न घाट्स में से। नई स्पीशीज़ ऑफ फ्लावर्स मिला है विच इज़ कॉल्ड पोर्टुला का लालजी। तो हमारे ये क्वेश्चन थे इन साइट्स पे, एंड आई हैव नॉट इंक्लूडेड दी स्टेटिक क्वेश्चंस जो गवर्नर और प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। आइए इस बाबा के कुछ क्वेश्चंस हैं 3-4, उनको देख लेते हैं एक बार। तो एक नई स्कीम प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट की है, ABPMJ सेहत, ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसकी फुल फॉर्म हो गई। सेहत से क्या हो गया? एस से हो गया सोशल, ई से एंडेवर, एच से हेल्थ, ए से कुछ भी नहीं है, और टी से हमारा हो गया टेलीमेडिसिन। तो ये JNK के सारे रेजिडेंट्स के लिए लॉन्च की है। ये वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम है, अभी बात याद रखनी है। ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करके क्वेश्चंस बना लेते हैं प्रीलिम्स में। 5 लाख पर ईयर पर फैमिली दिया जाएगा, और इसकी ऑपरेशनल एक्सटेंशन 50 लाख एडिशनल फैमिली मेम्बर्स को भी मिलेगी। 3 डे प्री हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट और 15 डे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट को ये कवर करेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू मैवी डिजिटल ड्राइव। ये किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है महुआ ने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये ट्रेडर्स, स्ट्रीट वेंडर जिन्होंने 10,000 का लोन किया था, उन 10 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को आने वाले साल में जनवरी में डिजिटल पेमेंट के बारे में इनको एजुकेट किया जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कामोव 22060। ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है विच इज़ डिज़ाइन बाय रशियाज कामोव डिज़ाइन ब्यूरो। इंडियन आर्मी ने अप्रोच किया है डिफेंस मिनिस्ट्री को टू टेक दीज हेलीकॉप्टर्स। ये ट्विन इंजन है, स्मॉल है। इंडिया विल टेक 200 ऑफ दीज हेलीकॉप्टर्स जिनकी कॉस्ट $1 बिलियन आएगी। मैक्सिमम टेक ऑफ इसका 3.5 टन्स है और पेलोड है अप टू 1 टन। एक और इसमें एडिशनल पॉइंट ये है दैट दीज हेलीकॉप्टर्स वी रिप्लेस दी चीता एंड दी चेतक हेलीकॉप्टर्स। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।